अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ यूज़ की थी? डार्ट के अंदर लिस्ट पे काम कर रहे थे। तो बहुत से लोगों ने असाइनमेंट सेंड की और बहुत अच्छी की। जैसे साजिद ने एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन टाइप बनाई थी SMIT के लिए। ऐसे ही भाई, तो आप लोगों ने भी इस टाइप का सोचना है, ताकि सिर्फ इफ एल्स पे नहीं चलना ना भाई। जो सर ने असाइनमेंट दिए वो नहीं, अपनी तरफ से भी कुछ सोचना है। आप इस टाइप की सिंपल कंडीशन बना सकते हो। जब मैं खुद ये लोग कोर्स कर रहा था ना, अब सिंपल आप कंडीशन कैसे बना सकते हो? आप कंडीशन टाइम के साथ खेल सकते हो कि आप यूज़र से पूछो भाई टाइम क्या हो रहा है। अब एक एग्जांपल बनाओगे भाई, अगर 3:20 से लेट आओगे तो SMIT में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। अगर 3 बजे आओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर 3:05 पे आओगे तो अपनी मर्जी की सीट नहीं मिलेगी। इस टाइप की एग्जांपल्स बनाओगे तो ही समझ पाओगे भाई। अगर नहीं बनाओगे ना तो फिर ये डार्ट वैसी थोड़ी सी, जब तक हम फ्लटर पे जाएंगे नहीं, और डार्ट है ही ओनली प्रोग्रामिंग है, तो ज़्यादा उलझे रहोगे। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वीक में सिर्फ हमारी 2 क्लासेस होती हैं, और उसके अंदर भी हम आधा, सर लेट करते हैं आधा घंटा, हम लेट आते हैं, तो क्लास इतनी लंबी चल नहीं सकती, जिसकी वजह से हम लोग इतना ऊपर प्रोग्राम लेके चल नहीं पा रहे। लेकिन क्या है कि इंशाल्लाह एक 2 वीक के बाद जब हम फ्लटर पे आ जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो जब UI बना रहे होंगे ना, ऐप के ऊपर काम हो रहा होगा, जो उम्मीद लेके आए थे वो कंप्लीट होने की तरफ जाएगी, तो और मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले डार्ट अच्छी आनी चाहिए। तो कोशिश करो कि मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो, ताकि इजीली बन सको फ्लटर और डार्ट के प्रोग्रामर। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने, लास्ट क्लास में कोई सवाल है भाई? नहीं है? कोई भी सवाल नहीं है? वरना हम सवाल कर लेंगे, फिर हम फंस जाएंगे। स्विच केस पढ़ा था बिल्कुल, और लिस्ट स्टार्ट की थी, और एक असाइनमेंट जो मैंने दी थी उसको सिर्फ हमने ट्राई किया था। तो यहाँ तक कोई सवाल नहीं है? अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन होंगी तो क्या यूज़ करना चाहिए? अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो तो क्या यूज़ करना चाहिए? स्विच केस, इफ एल्स। क्या बोलेंगे भैया? इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है? मुश्तबा के भैया यहाँ से यहाँ पे भी देख लेना यार, हमें भी देख लें। इफ एल्स में क्या होता है? इफ एल्स में कंडीशन लगती है भैया। जो चीज़ पहले हमने बोली वो अब आप बोलोगे। इफ एल्स में क्या होता है? कंडीशन लगती हैं। हाँ, आपके पास हर टाइप की कंडीशन लगा सकते हो। स्विच केस में आप डायरेक्ट वैल्यू देते हो। डायरेक्ट क्या देते हो? वैल्यू देते हो। लिस्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं? गुड, एक आंसर आया, मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है भाई, और कोई? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर बोलेंगे ये क्या लिखा है भैया? मल्टीपल। अच्छा, और कोई? और कुछ ना कुछ तो बताना है हमें, कुछ ना कुछ तो बताएं। ये बता दें रोज़ा है या नहीं है ना? तो फिर अब बताएं लिस्ट, जैसे इसका आंसर दिया है, इस तरह कुछ ना कुछ इसका भी आंसर दो कि लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं भैया? लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं? मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए, होमोजीनियस डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, एक नया लफ्ज़ होमोजीनियस, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कोई पीछे? यस, लिस्ट हम क्यों बना रहे हैं? लिस्ट क्यों यूज करते हैं? मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए। वो तो लिखा है। और कोई? और कुछ है? टाइम सेविंग भी होता है। सही है, सही है भाई, टाइम सेव। अच्छा देखें, बिल्कुल सही बोले भाई। लिस्ट मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए। लिस्ट को हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव का मकसद इसकी कोई लेंथ नहीं होती। इसकी क्या नहीं होती?
लेंथ नहीं होती। जैसे इंडेक्स था, एक नंबर आ सकता है, उसकी एक लेंथ है, सिर्फ एक नंबर स्टोर करा सकते हो। स्ट्रिंग है, उसमें सिर्फ एक वर्ड स्टोर करा सकते हो, तो वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। वो क्या है? प्रिमिटिव। ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सको। एक नया चीज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मकसद होता है सेम डेटा टाइप। सेम क्या? डेटा टाइप। हेट्रोजीनियस डिफरेंट डेटा टाइप। होमोजीनियस हमारे पास होता है सेम डेटा टाइप, मतलब अगर मैंने एक लिस्ट स्ट्रिंग की बनाई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का डेटा आएगा। अगर मैंने कोई लिस्ट इंटीजर की बनाई है तो उसमें इंटीजर का डेटा आएगा। हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर हर टाइप का डेटा आ सकता है। हमारी डाट दोनों को सपोर्ट करती है। हमने हमारी डाट क्यों बोला? क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं तो डाट हमारी हो गई है। ऐसे ही है ना भाई? डाट हमारी हो गई है ना? अब तक तो हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो फिर मतलब समझ नहीं आ रही। तो होमोजीनियस का मकसद होता है सेम डेटा टाइप। सेम का मकसद कि अगर कोई लिस्ट इंटीजर बनी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर आ सकते हैं। अगर कोई लिस्ट बूलियन बनी है तो उसमें सिर्फ बूलियन डेटा आ सकता है। हेट्रोजीनियस का मकसद डिफरेंट डेटा टाइप, मतलब एक से ज़्यादा डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर लास्ट क्लास में बात करें तो हमने ये क्या बनाई थी? ये एक लिस्ट बनाई थी जिसमें मल्टीपल डेटा आ रहा था। नंबर भी आ रहा है, स्ट्रिंग भी आ रहा है, ट्रू फॉल्स भी आ रहा है, पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है, तो मतलब हर टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। इस लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी लिस्ट होगी? ये इंट ये हमारा कौन सी लिस्ट है? होमोजीनियस, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा आएगा? इंटीजर। तो हमारी जो डाट है वो दोनों को सपोर्ट करती है, होमोजीनियस को भी और हेट्रोजीनियस को भी। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर डेटा स्टोर होता है किस तरह? इंडेक्स वाइज। कैसे डेटा स्टोर होता है? इंडेक्स वाइज। इसके अंदर इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। सही है भाई? सॉरी यार। अच्छा, तो हमारे पास इंडेक्स स्टार्ट होती है कहाँ से? 0 से। इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर होता है। तो कुछ चीज समझ आई भाई लिस्ट से? अब कोई भी पूछे लिस्ट कहाँ? भाई लिस्ट क्या है? लिस्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव इसलिए कि इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। इसमें मल्टीपल क्या हो सकता है? डेटा स्टोर हो सकता है। इसके अंदर होमोजीनियस भी लिस्ट आती है और हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस का मकसद होता है सेम डेटा टाइप, हेट्रोजीनियस का मकसद होता है डिफरेंट डेटा टाइप। डेटा स्टोर होता है इंडेक्स वाइज, इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। तो अब मेरे ख्याल अगर हमसे कुछ लिस्ट के बारे में कोई भी पूछेगा तो हम परेशान नहीं होने चाहिए ना। ऐसे ही है ना भाई? अब तो लिस्ट समझ आ गई है। अब लिस्ट हम बनाते कैसे हैं? जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि लिस्ट
का एक प्री डिफाइंड कीवर्ड, लिस्ट का एक प्री डिफाइंड क्या लगाते हैं, कीवर्ड। अगर होमोजीनियस लिस्ट होगी मतलब यूजर्स के नाम आ रहे हैं, यूजर के क्या आ रहे हैं, नेम आ रहे हैं, तो हमने नेम, तो यहां पर हमने ये स्ट्रिंग क्यों पास किया, ताकि कोई भी डेटा इसके अंदर इंटीजर का स्टोर ना हो जाए, इंटीजर का स्टोर ना हो जाए, क्योंकि पता है भाई स्ट्रिंग है और नाम में कभी 1 2 आते हैं भाई, ऐसा नाम होता है 1 2 3, ये नाम थोड़ी है, नाम तो किस में होंगे, स्ट्रिंग में। सही है भाई, समझ आ रही है। लिस्ट इंट, इंट में क्या है, एज। अब एज कभी भी स्ट्रिंग में नहीं होती, 10 साल होगा, 20 साल होगा, 30 साल होगा, 40 साल होगा, 50 साल होगा, 60 एंड होगा। तो अब इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। ऐसे ही है ना भाई कि आपके पास लिस्ट की टाइप क्या है, इंटीजर, जिसके अंदर सब नंबर स्टोर होंगे। हम ये क्यों लगाते हैं भाई, अगर ये नहीं लगाएंगे तो भी तो काम चल रहा है, नहीं लगाएंगे तो एज में अली भी लिखा हुआ आ गया, एज में क्या लिखा हुआ आ गया, अली। हम चाहते हैं एज के अंदर अली लिखा हुआ ना आए, तो हम यहां पर क्या लगाते हैं, इंट, कि भाई ओनली इसके अंदर इंटीजर डेटा है, ओनली क्या आए, इंटीजर। अब ये अगर बूलियन करना है, ट्रू फॉल्स, तो हम क्या लगाते हैं, बूल। हम क्या लगाते हैं, बूल। हमने कहा स्टेटस। अब स्टेटस दो टाइप के होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। ऐसा तो नहीं ना, 60 तो स्टेटस नहीं होगा ना भाई, तो इसलिए हम यहां पर क्या पास करते हैं, बूल, के बूलियन ट्रू फॉल्स। सही है भाई। अगर कोई पूछे कि तीनों टाइप कौन सी लिस्ट टाइप की हैं, ये तीनों होमोजीनियस हैं। तीनों कौन सी हैं, होमोजीनियस, क्योंकि भैया सबके अंदर सेम डेटा टाइप है। अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसमें स्ट्रिंग डेटा लिखा हुआ है, अगर कोई इंट है तो उसमें इंटीजर है, बूलियन है तो उसमें बूल है। इसी तरह अगर नंबर आया तो वो 32.56, एक मिनट, ये मैं क्यों अलाउ नहीं कर रहा, डबल इज नॉट, यहाँ डबल लगाएंगे ना। तो ये कौन सी लिस्ट होगी, जिसमें पॉइंट की वैल्यू भी आ सकती है, ऐसे ही है ना भाई। तो ये सब टाइप होमोजीनियस है, होमोजीनियस है ना भाई सब। अब एक लिस्ट बनाते हैं हेट्रोजीनियस के लिए, या तो आप सिंपल लिस्ट का कीवर्ड या वार का कीवर्ड। जैसे मैंने कहा डेटा, अब डेटा में हर टाइप का हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, पॉइंट की वैल्यू भी हो सकती है। तो मतलब हर टाइप का डेटा हो सकता है, हर टाइप का। ऐसे ही है ना भाई। इसी तरह वार में क्या है, डेटा टू, इसमें भी तो ये हमारे पास ये दोनों कौन सी लिस्ट होगी, नो भैया, हेट्रोजीनियस। देखो हेट्रोजीनियस क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप, यहाँ पे डिफरेंट है, कोई नंबर है, कोई पॉइंट है, कोई स्ट्रिंग है, कोई बूलियन है। तो ये दोनों लिस्टें हेट्रोजीनियस हैं, ये चारों लिस्टें होमोजीनियस हैं। हाँ, जिसके अंदर डेटा टाइप सेम होगी, डिफाइन होगी, वो कौन सी लिस्ट होगी, होमोजीनियस। जिसमें डेटा डिफाइन नहीं होगा टाइप, वो हेट्रोजीनियस। जी जी, फ्लोट मतलब पॉइंट, हाँ अगर देखो नंबर में अलाउ नहीं करेगा, यहां पे अलाउ नहीं करेगा, इंट में यहां पे अलाउ करेगा। यहां पे फ्लोट लिखूं,
अब आपके पास सबके सब पॉइंट, अब अपने पॉइंट भी दे रहे हो, डबल कैन नॉट असाइन टू द लिस्ट ऑफ फ्लोट। यहाँ पे फ्लोट का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है, जो पाइथन में या फिर सी प्लस प्लस में ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे फ्लोट अलग चीज के लिए यूज होता है। इतना लेट, इतना लेट क्यों भैया? यार टाइम पे स्टार्ट होती है, क्यों नहीं होती? लास्ट टाइम क्योंकि हजरत की क्लास थी, तो वो जब इथिक्स की क्लास होगी ना, देखो ये रीजन नहीं है कि टाइम पे क्लास स्टार्ट नहीं होती, आपने टाइम पर ही आना, ठीक है? वो एक तरफा का होता है और ये कोई मसला नहीं है, आपने टाइम पर आना, ठीक है जनाब? टाइम पे तो खड़ा होना पड़ता है। आप क्यों खड़े होते हैं? आप मुझे बताएं, आप नीचे मेडिकल में जाके बैठे हैं, ठीक है? अच्छा भाई, तो हमारे पास अब, तो आपके पास ना फ्लोट की जगह आप यूज करते हो या तो पॉइंट की वैल्यू, तो क्या यूज करोगे? डबल। अगर सिर्फ इंटीजर स्टोर कराना है तो आप क्या यूज करोगे? इंट। इंट में पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट की वैल्यू कहां पे आएगी? डबल के अंदर। सही है भाई? अब हम इसके मेथड्स की तरफ चलते हैं। जी जी, डार्ट में फ्लोट लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए उसका कॉन्सेप्ट बताऊं क्या? उसके अंदर हमारे पास जब डेटा आता है ना स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, तो हम उसको फ्लोट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। वैसे जो डेटा टाइप है ना वो डबल या इंट होती है। हाँ, मतलब वो डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि ना हमने सीखी है, क्योंकि फ्लोट आपका डेटा टाइप, यहाँ पे फ्लोट की जगह डबल होता है, या फिर देखो इंट, डबल या फिर नंबर। नंबर में भी हम पॉइंट की वैल्यू नहीं दे सकते, इसमें पॉइंट की भी आती है, पॉइंट के बगैर की भी आती है, तो आप सब पास कर सकते हो। तो अब हमने एक लिस्ट बना ली, इसके अंदर यूजर्स के नाम है। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं, ये तो रेक्ट का सर्वर चल रहा है, इसको बंद करते हैं और इसको ओपन करते हैं रिलायंस फायर एक्सप्लोर। डार्ट एसवीजी, गलती से कहीं पर डार्ट एसवीजी लग गया जिसकी वजह से ये बेचारा परेशान हो रहा है, तो ऊपर जाके इन सबको हटा देते हैं, ये फालतू में कुछ लगा हुआ है। तो आपके पास डेटा क्यों करके प्रिंट हो गया। हमें पता है कि भाई डेटा कैसे स्टोर होता है? इंडेक्स वाइज। इंडेक्स वाइज का मतलब अगर मैं 0 पास करूंगा तो क्या आएगा? असद लिखा हुआ, ऐसे ही है ना भाई? फर्स्ट इंडेक्स का डेटा, क्योंकि 0 1 2 3। अभी अगर मुझे इसमें चेक करना है भाई लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या पास करोगे? 2 पास करोगे, तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया? उमर लिखा हुआ आ गया। तो आपके पास डेटा स्टोर होता है इंडेक्स वाइज, फर्स्ट 0 फिर आगे 1 बाय 1 काउंट चलता रहता है। ये आपके पास डेटा एक्सेस करने का मेथड है, और मतलब आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है यूजर नेम डॉट लेंथ। लेंथ आपको बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। लेंथ क्या बताता है? इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने हैं? 3 है, ऐसे ही है ना भाई? अच्छा अब बताएं, मुझे सबसे आखिरी डेटा एक्सेस करना है। एक तो आप बोलोगे भाई काउंट कर लो 0 1 2 3 4, एक तो ये, हालांकि यहाँ 4 लगा लो, आखिरी डेटा मिल जाएगा, ऐसे ही है ना भाई? जी जी। अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार मुझे ना खुद ब खुद ये बताए कि आखिरी डेटा इसका क्या है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यहां जाएंगे यूजर नेम के अंदर जाके यूजर नेम डॉट लेंथ, यूजर नेम डॉट लेंथ। अब बताएं इस पे एरर आएगा या नहीं आएगा?
डॉट एंड आएगा, नहीं यार डॉट एंड तो नहीं है, एरर क्यों आएगा ये देखते हैं। बोल रहा है भाई आपके पास एलिमेंट 4 हैं, आप एक्सेस करना चाह रहे हो 5, क्योंकि हमें पता है लेंथ काउंट करता है 1 से। लेंथ कहां से काउंट करता है? 1 से। देखो 1 2 3 4 5, लेकिन जब वैल्यू एक्सिस की जाएगी तो स्टार्ट कहां से होती है? 0 1 2 3 और ये 4। तो जब भी बोला जाए आखिरी एलिमेंट -1 तो इसका मकसद कि भाई क्योंकि देखो इसकी वैल्यू जो काउंट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो जब 1 से ये चलेगा इसका काउंटर तो ये 5 एलिमेंट देगा। लेकिन स्टोर करते वक्त जब स्टोर हो रहा है तो कैसे स्टोर हो रहा है? 0 के साथ। तो 0 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे जब 4 पास करोगे तो ही तो आएगा, वरना लेंथ में क्या वैल्यू आ रही है? 5। तो 5 तो डेटा है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, 5 तो है ही नहीं। तो लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आप क्या लगाते हो? -1, जो आपको सबसे आखिरी एलिमेंट बताता है। अगर मैं बोलूँ भाई सेकंड लास्ट, तो आप बोलोगे भाई -2 कर लो, उससे पहले वाला -3 -4, मतलब पीछे से गेट करना, वो माइनस करके आपके पास एलिमेंट आ सकता है। ऐसे ही है ना भाई। अगर स्टार्ट की वैल्यू चेक करूं तो यूजर नेम का 0 के 0 की वैल्यू दिखा दो, तो 0 पे इसने असद दिखा दिया। तो ये आपके पास लेंथ एक प्रॉपर्टी है। लेंथ क्या एक प्रॉपर्टी है जो टोटल नंबर ऑफ काउंट बताती है कि किसी भी एरे के अंदर टोटल नंबर कितने हैं। कोई भी एरे के अंदर टोटल नंबर कितने हैं वो कौन बताता है? डॉट लेंथ। डॉट लेंथ है क्या? प्रॉपर्टी है। अब इसमें सबसे पहला मेथड है ऐड। ऐड एक क्या है? मेथड। ऐड क्यों यूज करते हैं? लिस्ट में नया डेटा डालने के लिए। लिस्ट में नया डेटा डालने के लिए मैंने कहा यूजर नेम डॉट ऐड। ऐड में मैंने कहा 56 ऐड कर दो। प्रिंट यूजर नेम, तो अब न्यू के बाद 65 आना चाहिए ना भाई। चेक करते हैं, तो न्यू के बाद क्या लिखा? आ गया 56। एरे के अंदर नया डेटा डालने के लिए आप क्या यूज करते हो? ऐड। ऐड एक है क्या? मेथड। किसी भी लिस्ट के अंदर, सॉरी एरे बोल रहा हूं, लिस्ट के अंदर नया डेटा डालने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? ऐड। एक और चीज यूजर नेम डॉट ऐड। अब बताएं ये क्या होगा अगर हम इसको प्रिंट करते हैं। अगर आपने इसको ऐड करते वक्त एक लिस्ट दी है, अगर आपने इसको ऐड करते वक्त एक लिस्ट दी है, तो अब ये क्या करेगा? उसको हैज अ लिस्ट स्टोर कर लेगा। क्या स्टोर कर लेगा? हैज अ लिस्ट। हम चाहते हैं हैज अ लिस्ट स्टोर ना हो, 1 by 1 इंडेक्स स्टोर हो। तो आप क्या पास करोगे? क्या पास करोगे? ऐड ऑल। क्या यूज करोगे? ऐड ऑल। अब होगा क्या? 1 by 1 इसको इंडेक्स मिलेगी। सही है भाई। फर्क क्या है? ऐड कर रहे हैं तो ऐड का मकसद है कि इसको उठाकर आखिरी इंडेक्स पे लाके रख दो। सही है भाई। ऐड ऑल का मकसद है कि जितने एलिमेंट उसके अंदर लिखे हुए हैं हर एलिमेंट को अलग अलग इंडेक्स नंबर दो। हर एलिमेंट को अलग अलग क्या दो? इंडेक्स नंबर। जी आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो। जी 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 ये वाली, हाँ, तो आप इसको बोलोगे भाई इसके अंदर जाओ, यूजर नेम डॉट लेंथ -1 दिखा दो। तो ये सबसे आखिर में जो एरे पड़ा होगा वो उठा के ले आएगा। अब बोल रहा है कि सबसे आखिर में, हाँ, अब आप बोल रहे हो कि इसके अंदर से स्पेसिफिक एक इंडेक्स, तो आपने बोला यहाँ जाओ इसका 0 उठा के लाओ, तो आपसे 2 लेके आया।
इसको आप बोलते हो, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे, इसको आप बोलते हो मल्टी डायमेंशन। क्या यूज करते हो? मल्टी डायमेंशन। एक्स और वाई, ये एक्स और ये आपके पास वाई है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको, अब जैसे मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा? देखो 0 पे क्या पड़ा है? इस लेंथ के 0 पे ये, 1 पर ये, 2 पर टेस्ट। अब जब हमने इसको कॉल किया तो ये आपके पास टेस्ट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि आपके पास लिस्ट का नाम सबसे आखिरी एलिमेंट, उस आखिरी एलिमेंट का भी दूसरा एलिमेंट, इस तरह करके। तो अब जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह करके डेटा आ रहा है। हम चाहते हैं इस तरह स्टोर ना हो, तो हम क्या लगाएंगे? ऐड ऑल। ऐड ऑल का काम ये होता है कि हर एलिमेंट को अलग अलग इंडेक्स दे, हर एलिमेंट को अलग अलग इंडेक्स दे। तो ये आपके पास आ गया। सही है भाई? अब आगे चलते हैं। यूजर नेम डॉट एक और इसमें प्रॉपर्टी है यूजर नेम डॉट फर्स्ट। सिंपल, ये क्या करेगा? सबसे पहला एलिमेंट उठा के ले आएगा, सबसे पहला एलिमेंट उठा के ले आएगा। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है यूजर डॉट लास्ट, ये सबसे आखिरी उठा के लाएगा। आखिर में क्या पड़ा है? ट्रू, तो ये ट्रू लेके आ गया। स्पेसिफिक इंडेक्स पे डालने के लिए, स्पेसिफिक इंडेक्स पे डालने के लिए इंसर्ट। मैंने कहा यार मुझे ना इस अली के बाद नया डेटा डालना है, तो अली कौन सी इंडेक्स पे पड़ा है? 1। तो मैंने कहा भाई इंडेक्स नंबर 2 पास की, जहां से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद यहां पर बोला भाई न्यू डेटा पास करा दिया। तो आपके पास अच्छा, हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि डेटा शो तो हो। तो अब अली के बाद क्या लिखा आ गया और उमर आगे चला गया। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ रही है? ये भी आपके पास इंसर्ट भी एक मेथड है। इंसर्ट का काम होता है स्पेसिफिक किसी भी इंडेक्स पे जाके डेटा डालना। आपने यहां पर इसका रूल क्या होता है कि भाई इंसर्ट, आप यहां देते हो इंडेक्स और यहां देते हो डेटा, तो आपके उस इंडेक्स पे जाके डेटा को सेट करवा देता है। सही है भाई? उस इंडेक्स पे जाके डेटा को क्या करा देता है? सेट, स्टोर करा देता है, और जो अगला डेटा होता है उसको आगे मूव कर देता है। अब हमने कहा नहीं यार, मुझे ना जो अली लिखा है ना इसको हटाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिप्लेस यूजर नेम डॉट रिप्लेस रेंज। अच्छा, रिप्लेस वेयर। अब ये हमसे पूछ रहा है भाई रिमूव, अच्छा ये तो रिमूव हो गया ना, रिप्लेस आ रहा है, रिप्लेस रेंज। रिप्लेस रेंज का मकसद कि कहां से स्टार्ट करूं, किधर एंड करूं, कितनी वैल्यू चेंज करनी है। अब जैसे मैंने कहा यार इस अली, उमर और साकिब को रिमूव मारना है, तो इन तीनों की देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 1। आपने पास कर दी 1, ये एंड से -1 तक चलेगा। मतलब मुझे देखें अली, उमर और साकिब को करना है, तो 0 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3, इसको 3 नहीं पास करूंगा, इसको क्या पास करूंगा? 4, क्योंकि ये एंड से -1 तक चलता है, एंड से -1 तक चलता है। और मैंने जी नहीं -1 तक, देखिए मैं आपको बताता हूं।
अब ये आपको एरर क्यों दे रहा है? ये बोल रहा है कि भाई रिप्लेस रेंज, अब आप जब भी इसमें डेटा स्टोर कराओगे तो आप इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है? ये आप देख लो, रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे एरे पास करोगे कि एक चेंज करना है, उसकी जगह 2 वैल्यू लिखनी है, 3 वैल्यू लिखनी है, तो आप एरे पास करोगे। क्या पास करोगे? एरे। आपने कहा अभी के लिए सिर्फ यहाँ जाके SMIT हैदराबाद डाल दो। यूजर नेम, अब हम देखते हैं, तो अब हमारे पास उमर, साकिब, हमने किसकी जगह का किया था? हाँ, अली, उमर और साकिब, इन तीनों के रिप्लेस मार के क्या आ गया? SMIT हैदराबाद। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 3 पास करता ना तो ये -1 तक चलेगा, मतलब 2 एलिमेंट रिमूव मारेगा, साकिब को रिमूव नहीं मारेगा। बाय डिफॉल्ट ना जब रेंज चलती है तो -1 का मकसद होता है कि भाई जितनी वैल्यू आपने दी है उससे एक कम तक चलेगा, एक सिंपल कम चलेगा। अगर 5 दिए लास्ट तो ये 4 तक चलेगा, 6 दिया तो 5 तक चलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से है? 0 इंडेक्स से है, तो 0 इंडेक्स के चक्कर में -1 तक चलाता है। समझ आ रही है भाई यहाँ तक? अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास यूजर नेम डॉट एड ऑल हो गया, उसके बाद डॉट कंटेंट्स एलिमेंट 8। ये अच्छा देखें, इससे पहले रिप्लेस रेंज, एड ऑल और एड, ये सब के सब ओरिजिनल एरे के ऊपर फर्क डालते हैं, और ओरिजिनल एरे के ऊपर फर्क डालते हैं। देखिए हर बार आपका एरे चेंज हो रहा है ना भाई, पहले 56 तक था, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, तो चेंजिंग हो रही है। इससे पहले एड ऑल, रिप्लेस रेंज, सब हमारे स्पेसिफिक मेन एरे के ऊपर फर्क डालते हैं। अब जो हम ये यूज करने जा रहे हैं ना, एलिमेंट 8, ये हमें सिर्फ रिटर्न करता है, बीच में हम पास करते हैं इंडेक्स नंबर। मैंने उसको बोला भाई 4 इंडेक्स का दिखा दो। अब ये यूज करो या यूजर नेम 4 करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों 4 इंडेक्स पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो उठा के लाएंगे। भाई इसका भी तो यही मतलब है ना, यूजर नेम के 4 पे जो भी डेटा पड़ा है वो उठा के लाओ, इसका भी बिल्कुल यही मकसद है। देखें, हमने दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारे पास दोनों पे क्या आ रहा है? 56। क्यों? 0 1 2 3, 4 पे क्या पड़ा है? 56। तो आप इस तरह करके लिखो या इस तरह करके लिखो, ये भी आप इंडेक्स नंबर पास कर रहे हो, ये भी आप इंडेक्स नंबर पास कर रहे हो, स्पेसिफिक इंडेक्स का डेटा गेट करने के लिए, स्पेसिफिक इंडेक्स का डेटा गेट करने के लिए। तो आप इसको यूज करते हो, एलिमेंट 8 या यूजर नेम 4। जी, इसमें भी 0 से स्टार्ट हुआ ना। देखें 0 पे क्या था? असद। 0 1 2 3 4 पे 56, स्टार्ट 0 से ही होगा। यूजर नेम डॉट कॉन्टेंट्स, आपने बोला भाई चेक करो इसके अंदर SMIT हैदराबाद है या नहीं, तो ये मैं बताता है कि वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। बताएं, इसमें वैल्यू आ जाएगी ना भाई, ये ली, तो ये क्या रिटर्न करेगा? मैं ट्रू, मतलब ये चेक करने के लिए कि ये वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है।
जैसे मैंने कहा कंप्यूटर, अब कंप्यूटर तो वैल्यू है ही नहीं। अब जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। तो कोई भी वैल्यू को चेक करने के लिए कि उस लिस्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, यहां पे हम क्या पास कर रहे हैं? इंडेक्स नंबर। यहां पे हम क्या पास कर रहे हैं? वैल्यू पास कर रहे हैं। समझ आ रही है भाई यहां तक? तो अब अपने अपने सिस्टम पे इस सब को टाइप करें, जितने भी है ना, हमने मेथड पढ़े हैं, बहुत इजी है। आपने क्या करना है? हमने तो यह डायरेक्ट लगाया, यूजर से इनपुट लेके लिस्ट में डेटा स्टोर कराना है। यूजर से इनपुट लिया और लिस्ट में डेटा स्टोर करा दिया। इजी काम है ना भाई? हो जाएगा ना ये ला? सिंपल, यूजर से इनपुट लो, एक लिस्ट बनाओ और यूजर के अंदर उसका डेटा स्टोर करा दो। हो जाएगा ये ला काम? ये मुश्किल है? हो जाएगा, गुड। तो इसको ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा रोजा और वैसे भी नींद आ रही है। सर तो लोरी सुना रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जब हम खुद भी टाइपिंग करेंगे ना, तो हल्का हल्का रोजा हमें भी लगेगा। एक लिस्ट बनाएं, एक लिस्ट बना लें, फिर यूजर से इनपुट लें और जो भी यूजर थे वो उस लिस्ट में ऐड हो जाए, और फिर लास्ट में उस लिस्ट को प्रिंट करा लें। हाँ, डेटा बना तो सकते हैं, लेकिन डेटा अभी के लिए जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा डेटा चला जाएगा। मसला ये है। आप क्या करें? एक लिस्ट बनाएं भैया। लास्ट आ रही है समझ? एक लिस्ट बनानी है, यूजर से इनपुट ले, जो यूजर इनपुट करे वो फील्ड में जाके ऐड हो जाए, लिस्ट में ऐड हो जाए। अगर किसी को टेंशन लग रही है तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना ली, उसके बाद ऐड का मेथड यूज करो, डॉट ऐड, कि ऐड कैसे करेंगे। फिर इसको प्रिंट करके देखो कि क्या डेटा आ रहा है। अगर आ रहा है, फिर ये चीज यूजर से इनपुट लो और फिर करके देखो। तो इतना मुश्किल है नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी जी, पीसी ओके ओके, सॉरी, आप हट गए इसमें। तो बाकी आवाम सो ही है क्या भैया? या क्या है कि अगर सर की स्क्रीन है, अच्छा है, सर के पास बहाना है, बोलेंगे सर को, सर आपकी स्क्रीन लगी हुई है। ऐसा नहीं करना भैया, ऐसा नहीं करना।
बाद में हाँ प्रिंट डिस्पैच अच्छा, वो एक- आपको एक- हाँ हाँ वहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करता।
मालूम यार। इसके बाद आप नया आप नया ऐड चलाने के लिए जो आपने यूजर से इनपुट किया तो यूजर का अपना जो नाम है वो आपने यहाँ पे प्रिंट कराया। आप आपने नाम क्या अब इसका नाम आप इसमें डालोगे ना, आपने डाला नेम्स ऐड ऐड करने के बाद आपने बोला जो भी यूजर ने इनपुट किया वो सब इसमें डालो। तो जो भी इसमें नाम दिया था वो सब आपने नेम से डाला। तो आप नेम इसकी खाली अब आपने कहा अगर मैं फिर से तो आप यूजर से फिर से इनपुट लेना, तो आप जितने नेम लगाओगे आप राइट करो। अच्छा भाई यहाँ तक सबका हो गया। अब आपने सिंपल अब आपने सेकंड प्रोग्राम बनाना है, बहुत इजी है। यूजर से पूछना है आपने किस लोकेशन पे डेटा ऐड करना है। वो आपको बोलेगा भाई मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड करना है, और फिर पूछना है क्या डेटा ऐड करना चाहते हो। सबसे पहले उसे पूछना है किस इंडेक्स में। अब देखो यूजर अगर आपको दे रहा मुझे 3 इंडेक्स पे करना है, लिस्ट में डेटा, जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं। देखें जी मेरे पास एक लिस्ट है, सही है, जिसमें मल्टीपल डेटा है। अब मैं यूजर से पूछूंगा मुझे किस इंडेक्स पे डेटा स्टोर करना है। इसकी लेंथ इसकी लेंथ कितनी होगी भाई? 1 2 3 4 5 एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट 0.234। मेरा यूजर बोल रहा है मुझे 6 पे ऐड करना है, तो इसमें तो 6 एलिमेंट है ही नहीं, इसमें 6 एलिमेंट है। तो आपने कंडीशन लगानी है इफ अगर यूजर की इंडेक्स वैल्यू छोटी हो उसकी लेंथ से, इसकी लेंथ से अगर वैल्यू छोटी हो तो स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करें, नहीं तो सबसे आखिर में जाके ऐड करें। समझा रही है? देखिए मेरे यूजर ने बोला भाई मुझे सबसे पहले एक लिस्ट दी गई, हमने उससे पूछा भाई आप कौन सी इंडेक्स पर डेटा ऐड करना चाहते हो। वो जो बोला इंडेक्स नंबर 2 पर, कौन सी इंडेक्स पर? 2 पर। तो उसकी लेंथ आएगी 5। यूजर कौन सी इंडेक्स पर डेटा चाह रहा है? 2 पर। ऐसी है ना भाई? तो आप ये कंडीशन लेंथ बड़ी है
ये वाला इंसर्ट वाला, जिसमें हम इसको बताएंगे भाई कौन सी पोजीशन पे क्या डेटा ऐड होगा। अगर मेरे यूजर ने ये जो नंबर बताया है, ये दोनों वैल्यू यूजर बताएगा किस इंडेक्स पे कौन सा डेटा डालना है। समझ आ रही है सबको? लास्ट आ रही है समझ? नहीं, इसको हम ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, साथ साथ आप लोग भी बनाइएगा। देखें सबसे पहले एक लिस्ट को डिफाइन कर दोगे कि हमारी ये लिस्ट है, लाजमी नहीं 5 उसमें एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, खाली भी छोड़ सकते हैं। हाँ ऐड कर सकते हैं हम। देखो अगर हम ऐड ही कर रहे हैं तो फिर इस इंसर्ट का फायदा नहीं हुआ ना। जब हमने एक नया मेथड पढ़ा है तो लाजमी उसमें भी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर लेनी चाहिए। तो अभी हमने इससे पहले ऐड पे खुद ट्राई किया, अब सेकंड मेथड हमने यूज़ किया इंसर्ट, तो हम भी इंसर्ट की एक असाइनमेंट के मुताबिक पे काम करेंगे, तो इसलिए इसको कर रहे हैं। आप खाली भी छोड़ दो और ऐड यूज़ करते जाए, बस नहीं है, वो भी हो सकता है। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे आते हैं, इस सब कोड को कमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाकर लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट वार से कर लें, लिस्ट से करना है जॉब का। आपने बोला यूजर डेटा, इसके अंदर अभी के लिए कुछ नाम स्टोर हैं, असद, अली, उमर, ये 3 नाम स्टोर हैं। हम चाहते हैं अली की जगह डेटा इंसर्ट हो, तो सबसे पहले यूजर से पूछेंगे stdout डॉट राइट इंटर इंडेक्स वेयर यू ऐड न्यू डेटा। सही है भाई? अब बोला इंटीजर में आपको डेटा दिया जाएगा जो कि एक इंडेक्स होगी। int डॉट पार्स लगा लिया ताकि यूजर कुछ भी डेटा दे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, टाइप कास्टिंग हो सके। उसके बाद अब देखें एक चीज, अब मैंने बोला भाई यहाँ पे जाके यूजर डेटा डॉट इंसर्ट कर दो इस इंडेक्स नंबर को जो आपने यहाँ बनाई है वो, और एलिमेंट डाल दो अली, ओ अली नहीं SMIT, और लास्ट में आके प्रिंट कर दो यूजर डेटा। सबसे पहले तो ये काम था कि भाई यूजर से इंडेक्स पूछी जाए किस इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हो। दूसरा हम ये भी यूजर से पूछ लेते हैं कि क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हो। इंटर वैल्यू, क्या आपको क्या ऐड करना है, और इसको बोलते हैं वैल्यू, और हमें पता है कि ये इंटीजर में नहीं होगी, ये किस में होगी, स्ट्रिंग में। तो टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही हमें डेटा स्ट्रिंग में है। अब हमने बोला इसकी जगह वैल्यू लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, वैल्यू। अब देखिए, अब जब ये हमने किया, अब हम इसको जब रन कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे आकर हमने प्रिंट भी कराया, सही है। यहाँ बोला सबसे पहले पूछ रहा भाई कौन सी इंडेक्स पे, मैंने कहा 1 के ऊपर क्या डाल दो, जुबैर डाल दो। तो इसने क्या किया, 1 के ऊपर जुबैर डाल दिया, सही है भाई। अब मैंने कहा 2 के ऊपर SMIT न्यू डाल दो, तो उसने 0, 1, 2 पे क्या डाल दिया, SMIT। अब मेरा यूज़र भी खतरनाक है, मेरा यूज़र चाहता है कि भाई ये वेबसाइट लाजिम फट जाए, उसने नंबर दे दिया 10, इंटर किया 20, SMIT ऐड कर दो, तो ये प्रोग्राम क्या हो गया, फट गया। क्योंकि वैल्यू 0 से लेके कितने थे, 3 एलिमेंट, 10 नंबर तो था ही नहीं, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने कंडीशन लगानी है, इफ अगर ये इंडेक्स, अगर ये जो आपने इंडेक्स दी है वो छोटी होती है किससे, उस डेटा की लेंथ से।
अगर उससे छोटी होती है तो भाई फिर तो ये काम करो, अगर उसकी लेंथ इंडेक्स छोटा हो और इसकी लेंथ बड़ी हो तो वैल्यू इंसर्ट करो। अगर लेंथ से बड़ी वैल्यू दे दो तो एल्स प्रिंट में शो करो भाई हमने एरर हैंडल किया हुआ है, क्योंकि यूजर तो चाहेगा ना। अब क्या करो यूजर, अब हमें पता है इस इंडेक्स पे डेटा है ही नहीं, तो ऐड मार दो वैल्यू को, क्योंकि ऐड क्या करेगा सबसे लास्ट में जाके ऐड कर देगा। ऐसे ही है ना भाई। कंडीशन क्या है, अगर इंडेक्स की वैल्यू लेंथ से छोटी होती है तो इंसर्ट कर दो, नहीं तो ऐड कर दो। समझा रही सबको? अब हमारा प्रोग्राम फटेगा नहीं। मैंने कहा इंडेक्स नंबर 2 पर जाकर टेक्स्ट डाल दो, तो क्योंकि 2 तो उसको मिल गया था, 0 1 2 तो इंडेक्स है, सही चला। अब मैंने कहा भाई इंडेक्स नंबर 30 पे जाके SMIT डाल दो, तो बोल रहा है भाई हमने एरर हैंडल किया हुआ है। अच्छा, ऐड कराने के बाद डेटा को प्रिंट नहीं किया था ना यार, तो हमने बोला 30 पे जाके SMIT डाल दो। तो अब क्या है भाई, हमने एरर हैंडल किया हुआ है और लास्ट पे उसने SMIT डाल दिया। समझ आ रही है कि हमने ये बोला कि अगर जो इंडेक्स आप दे रहे हो वो छोटी होती है हमारी लेंथ से, तो इसका मकसद कि आपने इंडेक्स नंबर सही दिया है। अगर आपने इंडेक्स नंबर गलत दिया है तो ऐड को यूज करो। समझ आ रही है भाई? अब इसको ट्राई करें, अब तो हो जाएगा ना भाई, ये अब भी रोजा लग रहा है, अब तो हो जाना चाहिए। तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं, फिर यूजर से इंडेक्स इनपुट लें, फिर वैल्यू इनपुट लें, फिर ये कंडीशन लगाएं।